नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से लाइट मोड प्लेटफॉर्म पे। इस वीडियो में देखेंगे 22 जून के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट स्टेट टू ऑपरेशनलाइज रेल कोचेस कन्वर्टेड इनटू आइसोलेशन यूनिट्स फॉर कोविड-19। आपको बता दें कि रेल कोचेस को कन्वर्ट कर दिया गया है आइसोलेशन वार्ड्स में। आप देख सकते हैं इमेज में। इससे यह होगा कि भारत में भी कोविड केसेस डेली बढ़ रहे हैं। यह आंकड़ा 15,000 को रोज़ छू रहा है। अच्छी बात यह है कि उसमें से 10,000 ठीक भी हो जा रहे हैं। मीन्स तो एक्टिव केसेस जो पॉजिटिव में लगभग 5,000 के आसपास जा रही है। और अभी भारत में नंबर ऑफ टोटल एक्टिव केसेस है लगभग 1,80,000 के आसपास। अस्पतालों में जगह नहीं है तो एक अलग तरीके से यह रेल को व्यवस्थित किया गया है। और रेल चूँकि मूवेबल भी होता है तो इसे जहाँ चाहे वहाँ मूव भी कराया जा सकता है। तो सबसे पहले इसको पर्सनलाइज किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। यूपी की सरकार कोविड-19 से लड़ने के लिए इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उसमें एक तो इन्होंने किया था पूल टेस्टिंग। फिर से अगर आपको बता दें, यूपी के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ सभी जगह वेंटिलेटर है। यूपी ने सबसे पहले वर्चुअल कोर्ट की भी फैसिलिटी लाई, मीन्स इन हाउस वर्चुअल कोर्ट फैसिलिटी। उत्तर प्रदेश ने सबसे पहले कम्युनिटी किचन का ही प्रोग्राम लाया गूगल से मैप टैगिंग करके। और उत्तर प्रदेश ने स्टार्टअप फंड भी सबसे पहले लाया ताकि जितने भी स्टार्टअप हो रहे हैं उनको मदद दिया जा सके, जो कोविड में भी हेल्प कर रहे हैं। इसके थ्रू उन्होंने सिडबी का हेल्प लिया जिसका कि हेडक्वार्टर लखनऊ में है और यहाँ के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। तो ये कुछ बातें थी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अम्बुबची मेला कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? आप तस्वीर में देख सकते हैं यह तरह सेलिब्रेट हो रहा है और किसी मंदिर के सामने हो रहा है। तो यह मंदिर है कामाख्या मंदिर, जो कि गुवाहाटी में है और गुवाहाटी असम राज्य में आता है। तो चूँकि अभी कामाख्या मंदिर बंद है तो अम्बुबची मेला भी इस साल नहीं हो पा रहा है। अगले प्रश्न पे बढ़ें। आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो सिप्ला की सिप्रेमी को अप्रूवल मिल गया है, यह सही है। उसी तरह हिटेरो को कोई4 को मिल गया है DCGI से, ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया है यह भी सही है। पतंजलि कोरोनिल को ICMR से अप्रूवल मिल गया है, यह गलत है। ICMR ने बोला है कि यह मेडिकल रिसर्च है, इसमें MR का मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो इन्होंने बोला कि आयुर्वेदा से डील नहीं करती है तो आयुष मंत्रालय इसके लिए जिम्मेदार है। आपको बता दें कि ग्लेनमार्क को भी, जो भारत की है, इसके भी फेविफ्लू को अप्रूवल मिल गया है। हमने पिछले वीडियो में इसको डिस्कस किया था। तो ऑप्शन 3 इसमें रॉन्ग है। आपको इसमें बताना है कि कोई गलत है या नहीं। तो स्टेटमेंट 1, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 21 जून को मनाया गया, बिल्कुल सही। थीम था इस साल का योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। वर्ल्ड हाइड्रोग्राफिक डे 21 जून को, यह भी सही है। इसलिए मनाया जाता है यह ताकि पानी में जितने भी नेविस होते हैं वह सुरक्षित रहे, कोई नुकसान न हो। तो सुरक्षित रहने के लिए अब ऑटोमेशन काफ़ी ज़्यादा हाइड्रोग्राफी में आ रहा है, इंजीनियरिंग आ रहा है, ऑटोमेशन आ रहा है। ताकि ऑटोमेशन का मतलब यह होता है जितने भी रिपीटेटिव काम है उसको कोई मशीन करेगी। ओके, तो इस साल का जो थीम है हाइड्रोग्राफी डे का वह था हाइड्रोग्राफी इनेबलिंग ऑटोनोमस टेक्नोलॉजीज। ओके, उसी तरह 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ द सोल्स्टाइस मनाया जाता है, यह भी सही है। बेसिकली सोल्स्टाइस का मतलब होता है, दो शब्दों से बना है, सोल और स्टाइस। मतलब ये सोल का मतलब सूर्य सन और स्टाइस का मतलब स्टेशनरी मतलब रुका हुआ। सूर्य इस दिन ऐसा प्रतीत होता है कुछ खगोलिक कारणों से कि यह रुका हुआ है। और 21 जून को साल का सबसे लंबा दिन माना जाता है और यह भी कहा जाता है यह समर का सबसे पहला दिन होता है। उसी तरह विंटर सोल्स्टाइस भी होता है। विंटर सोल्स्टाइस मनाया जाता है 21 दिसंबर को, 21 दिसंबर। और कहा जाता है कि 21 दिसंबर को ठंड का सबसे पहला दिन होता है, मीन्स विंटर का, और यह सबसे छोटा दिन होता है। तो समर सोल्स्टाइस 21 जून को और विंटर सोल्स्टाइस 21 दिसंबर को, आप यह याद रखना। उसी तरह वर्ल्ड म्यूजिक डे 21 जून को मनाया जाता है, यह भी सही है। इस साल यह नहीं मनाया गया, बट पिछले साल का जो थीम था वह था म्यूजिक एट इंटरसेक्शंस। मीन्स बहुत सारी म्यूजिक एक साथ मिलेगी तो उसके इंटरसेक्शन से जो म्यूजिक आता है वह काफ़ी अच्छा होता है। अगला प्रश्न, हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज अ पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर ऑन RBI सेंट्रल बोर्ड? तो आप क्या इस पिक्चर से पहचान सकते हैं यह कौन है? यह है टाटा ग्रुप के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन। यह तमिलनाडु से आते हैं और यह बने हैं RBI के डायरेक्टर, नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर। आपको बता दें
इन्होंने NIT तिरछी से इन्होंने MCA करा था और कोयम्बटूर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इन्होंने BTech किया था। अगले क्वेश्चन पे पढ़े, वेयर डज इंडिया स्टैंड इन द लिस्ट ऑफ लार्जेस्ट होल्डर ऑफ US गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो आपको पता है RBI US के जो जितने भी सिक्योरिटीज़ होती है उसमें पैसे इन्वेस्ट करती है, जो फॉरेक्स आता है उसका काफ़ी हिस्सा वहीं पे लगा होता है। तो उस मामले में भारत का जो रैंकिंग है वह है 12वां, नंबर 1 पे है। आप बता सकते हैं कौन है? यह चाइना नहीं है, यह बेसिकली जापान नंबर 1 पे है। जापान रिमेन द कंट्री विद द मैक्सिमम एक्सपोजर एट $1.27 ट्रिलियन। उसके बाद चाइना है, काफ़ी नज़दीक है। भारत का जो एक्सपोजर है वह $150 बिलियन के आसपास है। और भारत का जो कुल फॉरेक्स है आपको बता दूं कि यह लगभग भी $508 बिलियन के आसपास है। मागुरी मोटापुंग वेटलैंड एंड डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है? तो हमने अभी डिस्कस किया था अम्बुबाची मेला और कामाख्या मंदिर असम में है, तो यह दोनों भी असम में है। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि वहाँ पे एक तेल के मीन्स ऑयल वेल से काफ़ी लीकेज हुआ जिसके कारण आग लग गई। रसिया में भी कुछ ऐसा ही घटना हुआ था, तो उस कारण यह न्यूज़ में है। तो इससे यह होगा कि वहाँ के नेशनल पार्क को नुकसान होगा जिसका नाम है डिब्रू साइखोवा, और उसी के बगल में यह वेटलैंड भी है मागुरी मोटापुंग वेटलैंड। इसका नाम मागुरी एक फ़िश का नाम होता है, मागुर मछली, उस पर इसका नाम आता है। आपको बता दें इसके पास में ब्रह्मपुत्रा नदी है जो बहती है। तो यह जानकारी आप याद रखना, ब्रह्मपुत्रा यह नेशनल पार्क हो गया, वेटलैंड हो गया, अम्बुबाची मेला हो गया, कामाख्या मंदिर हो गया। बढ़ते अगले प्रश्न पे, भारत सरकार ने IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। आपको बताना है कि किस कंपनी का IPO होना है। तो इसका सही जवाब है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC। भारत सरकार इसका IPO करने वाली है। भारत सरकार का डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट था, आप देख सकते हो 2.1 ट्रिलियन का, आखिरी पॉइंट में लिखा हुआ है। इसमें 90,000 करोड़ रुपए भारत सरकार LIC और IDBI के IPO के थ्रू लाएगी और बाकी के पैसे अन्य जगहों से। दोस्तों IPO बेसिकली प्राइमरी मार्केट में जब कोई कंपनी मानो आप अनलिस्टेड है, जब उसको लिस्ट करते हैं तो IPO होता है, इससे डायरेक्ट पैसे आते हैं और यह प्राइमरी मार्केट में होता है। ये प्राइमरी मार्केट क्या होता है? तो कैपिटल मार्केट दो तरह के होते हैं, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट मतलब स्टॉक एक्सचेंज होता है, जैसे एक बार जो शेयर्स लिस्टेड हो गई, जैसे IPO हो गया तो जनता ने खरीद लिया, तो फिर से जो वो शेयर है कोई खरीद फरोख्त करता है तो वो फिर सेकेंडरी मार्केट में होगा। ठीक है साथियों, और आपको बता दें LIC IDBI का मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है, आपको ये बात मालूम ही होगी। और LIC का जो टोटल एसेट्स अभी है वह है 31 ट्रिलियन मतलब कि 31 ट्रिलियन मतलब कि 31 लाख करोड़ रुपीज़ में है। यह थी जानकारियाँ। सेनकाकू आइलैंड एक डिस्प्यूट का कारण है, आपको बताना किस दो देशों के बीच में है यह। इसका सही जवाब है चाइना और ताइवान। और आखिरी प्रश्न पे चले, विच स्टेट इज रेडी टू सेटअप मुख्यमंत्री श्रमिक योजना। तो श्रमिक का फुल फॉर्म देख सकते हो, शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार। जितने भी योजनाएं हैं, चाहे वह मनरेगा हो, जल जीवन मिशन हो, या अभी जो चला ग्रामीण गरीब कल्याण रोजगार अभियान, तो इन सारी योजनाओं में यही है कि रूरल लेवल पे फोकस है, मीन्स जो ग्रामीण है उन पे। बट ऐसा नहीं है कि शहर में लोग गरीब नहीं होते हैं, तो शहर में जो भी कामगार है उनको यह योजना अच्छा खासा पैसा प्रदान करेगी। यह शुरू किया है झारखंड के सरकार ने। तो यह थे इस वीडियो के क्वेश्चन। मिलते हैं जल्द ही आपके साथ अगले वीडियो के साथ, जिसमें 23 जून के GK होंगे। सो सी यू सून, बाय बाय।